गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज सोशल साइंस का 30 प्रश्न को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। जो साथी जे टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। केस अध्ययन, अनुभाविक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या फिर प्रायोगिक अनुसंधान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। ऑप्शन पहला है वे कुशल नहीं होते हैं, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। यह दर्शाती है रूढ़िबद्ध धारणा, जातिवाद, निरक्षरता या अज्ञानता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, रूढ़िबद्ध धारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि ऑप्शन पहला है ये राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखते हैं। इसका राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है तो नहीं, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। हाँ, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं तो ये गलत, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है तो ये सही, यानी बी और डी सही होगा। तो ऑप्शन दूसरा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए। कथन प्रश्न है, यह है 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। बी है 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन है केवल ये सही, केवल बी सही, ये तथा बी दोनों सही, ना तो ए सही और ना ही बी सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए, इसे 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दी थी, तो ये सही है। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, तो ये नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केवल ये, है ना, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से, और व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक और सोच और चर्चा को कम करने से। इसका सही ऑप्शन होगा पहला, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि
यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयारी करती है और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, इसमें जो है पहला, यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, गलत होगा। ठीक है। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, ये भी गलत होगा। यह छात्रों को अधिक आसानी से याद रखने में मदद करती है, ये भी गलत होगा। तो इसका सही ऑप्शन है, यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयारी करती है, सही होगा। और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है, यानी डी और ई। तो ऑप्शन देखते हैं डी और ई कहाँ है। तो केवल ए और बी गलत, ये बी सी गलत, ये बी सी गलत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पहला है, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। दूसरा है ऑप्शन, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना। तीसरा है, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना। और चौथा है, विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ योजना के 5 उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो ऑप्शन है, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना या फिर संलग्न करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा, संलग्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्धारित करता है। पहला है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। धार्मिक संस्थानों की संरचना, सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों को जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं की भागीदारी के लिए नियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? ऑप्शन है, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, और डी ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो देखते हैं, इसका ऑप्शन जो है ना, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, ये भी सही है। भारत का आर्थिक विकास, ये नहीं हो सकता है। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, ये सही है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा ए सी डी, है ना, ए सी और यानी चौथा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? ऑप्शन है, विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल, प्रयोग कौशल और तर्क कौशल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, अवलोकन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? ऑप्शन है, अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके।
देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है अनुशासन के भाव का विकास करके, तो ये सही है। स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, तो ये भी सही है। और विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, ये गलत हो गया। कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 सही ऑप्शन है। तो 1, 2, 4 देखिए राइट आंसर तीसरा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही है, चुनौतियों से पार पाने यानी निपटने हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, अज्ञात से अज्ञात तक और विश्लेषण से संश्लेषण तक। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो देखते हैं। ऑप्शन है ये विशिष्ट से सामान्य तक, ये सही है। जटिल से सामान्य तक ये गलत होगा। ज्ञात से ज्ञात तक ये भी सही है। और विशेषण संश्लेषण तक ये भी सही है। यानी ए सी डी, तो राइट आंसर होगा ए सी डी ऑप्शन तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी। ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण या फिर विचारा व्यस्त प्रक्रिया, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन तीसरा, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन है देखिए ए में दिया गया है और बी में भी दिया गया है। इसका मिलान करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। विवरण चार्ट, है ना, विवरण चार्ट, तो क्या है, ऐतिहासिक विकास है। उसके बाद संबंध चार्ट, ये क्या है, तो कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। और फ्लो चार्ट, ये क्या है, एक प्रक्रिया के चरण हैं। और सारणीकरण चार्ट, ये क्या है, तो दूसरा तालिका के रूप में डेटा। तो इसका देखते हैं कि सबसे पहले आंसर हम लोग मिलाते हैं कि ये का विवरण चार्ट जो है तीसरा में मिलता है। तो देखिए ए का 3 किस में है, तो पहला ही ऑप्शन में होगा, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है। ऑप्शन है केवल लेखन कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो केवल लेखन कौशल गलत हो गया, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी गलत हो गया, तो तार्किक चिंतन सृजनात्मक सही है, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल भी सही है। यानी सी और डी, तो सी और डी किस में है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, केवल सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है। और चौथा है ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की
बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना था। तो ऑप्शन है सहभागिता द्वारा शासन, सांस्कृतिक एकरूपता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और धार्मिक विविधता। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन जो है सहभागिता द्वारा शासन ये सही है, सांस्कृतिक एकरूपता ये गलत है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी सही है, धार्मिकता विविधता भी गलत है। तो ए और सी इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन वाला प्रश्न है, ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये है, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। कथन बी है, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन और में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। सही है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये है, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन भी है, रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है, ये गलत है परंतु बी सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें क्या है कि जो आत्मा आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी के प्रगति का निरीक्षण करता है, ये गलत है। रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, ए और बी दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। बी है, सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखे पर विचार किया जाता है। सी है, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर्विषयीय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। चौथा है, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ये सही है और बी देखिए गलत है, सी सही है ना, डी भी गलत है। तो ए और सी होगा। तो ऑप्शन पहला, केवल ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है। अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन से बढ़ावा देते हैं? ठीक है, ऑप्शन है वे विभिन्न तरीके क्या है जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। बी है अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। और सी है ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। डी है हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ई है मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी। तो देखिए कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें दिया है वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा की, ये भी सही है। उसके बाद है आप बी वाला है अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए, ये भी सही है। तो इसका ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ये और बी होगा, है ना। इसका ये और बी क्या होगा, पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो पहला है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदुत्व या इस्लाम। इसका सही उत्तर होगा तो ऑप्शन 2 ईसाई धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। पहला है रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपराध के लिए सजा पाने के लिए, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? ऑप्शन है अखबारी लेख, अध्ययन यात्रा, जीवनी, पाठ्यपुस्तक। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, अध्ययन यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या सूर्य एक तारा है, क्यों? उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं इसमें आलोचनात्मक जो है वो क्या सूर्य एक तारा क्यों, तो ये होगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। और उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, ये भी है ना, और ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसका बी और सी राइट होगा। तो ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? ऑप्शन है पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? तो पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। बी है 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है, और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। सी है जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई, कथन का उचित सिद्ध कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन ये
और ऑप्शन बी, है ना। तो ए और बी किस में है, तो पहला राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। ऑप्शन पहला है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना। परीक्षा में मुख्यतः योग्यात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सी है विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। और डी है परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती है। तो इसका देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो है वो सही है, बी गलत है और सी सही है, डी गलत है, यानी ए और सी। इसका राइट ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि 30 प्रश्न में से आप लोग भी 25-26 प्रश्न जरूर सही किए होंगे। चलिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।